आज भी मैं कहता हूँ जो जालिम भोंक रहे हैं ये अबू लहब की तरह कटी हुई नस्ल के हैं। चंद दिनों के बाद देखना अखबारों में भी इनका तस्करा नहीं रह जाएगा, कहीं किसी की जुबान पर इनका निशान भी नहीं रहेगा, और अगर कुछ बाकी रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर भौंकने वाले बंद हो गए, खत्म हो गए। आपको एक बात बता दूं, उस जमाने में कटी हुई नस्ल का कहा, और अल्लाह ताला ने मेरे महबूब की औलाद को सैयद कायनात फातिमतुज़ ज़हरा के बतन से पूरी दुनिया में फैलाया। और आज पूरी दुनिया में 1400 साल से अगर कोई नस्ब सबसे ज्यादा महफूज है तो मेरे नबी का नस्ब है। हुजूर पाक की आल, इनके शजरे महफूज, इनके बाप दादा महफूज, इनके खानदान महफूज, बाकी किसी के खानदान महफूज नहीं। अल्लाह करीम ने अपने रसूल के खानदान को महफूज रखा, बल्कि रिवायात में है कयामत के दिन भी रसूल पाक की आल और उनका खानदान महफूज होगा। अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है ये? आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूँ। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए। तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाकिफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर है। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को कसीर कहेंगे। अब और सुने, कलील के मुकाबिल में कसीर होता है, और कसीर से थोड़ा ज्यादा हो, कसीर से थोड़ा ज्यादा हो तो उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। यानी 10 रुपये के बदले में 100 नहीं 1000 हो तो अक्सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अक्सर। और अक्सर से भी ज्यादा हो तो उसे कौसर कहते हैं। यह अरबी का कायदा है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हुजूर को अल्लाह ने क्या दिया, अपने नबी को रब ताला ने क्या दिया? कुरान कहता है ऐ महबूब हमने आपको कौसर दिया है। ये क्या है कौसर? अब हम देखते हैं अल्लाह की बारगाह में कलील क्या चीज है। तो कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब आप फरमा दी ये पूरी दुनिया का सामान कलील है, थोड़ा है। पूरी दुनिया जिसमें मैं भी आ गया, आप भी आ गए, ये सारे दरख्त पेड़ पौधे चरिंद परिंद हैवानात जिन्नात जमीन आसमान चांद सूरज सितारे सब आ गए। ये सारी चीजों को अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये कलील है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इस जमीन पर मौजूद सारी चीजें, सारी मखलूकात, सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में कलील है। और कलील का अपोजिट क्या आता है? कसीर।
यानी कि पूरी दुनिया से डबल हो तो उसे कसीर कहेंगे, और उससे भी ज्यादा हो तो अक्सर कहेंगे, अक्सर कहेंगे, और अक्सर से भी ज्यादा हो तो कौसर कहेंगे। अब अल्लाह फरमाता है महबूब, हमने आपको ये पूरी दुनिया के बराबर कलील नहीं दिया, और न ही इसका डबल कसीर दिया, और न ही उससे ज्यादा कौसर दिया। जहां किसी का सहन भी नहीं जाता महबूब, हमने आपको कौसर अता किया है, अक्सर भी नहीं कौसर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला ने क्या दिया अंदाजा भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों। वो हकीकत मोहम्मदिया को कोई नहीं पहुंच सकता। उस शान रिफात और उस शान रिसालत को बयान करते करते जुबानें थक गई, हलक सूख गए, कलम टूट गए, फिर भी उनकी सीरत का एक बाब मुकम्मल ना हो सका। हुजूर की तारीफ करने वाले आखिर में ये कह गए, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरे अजीजों, शान रिसालत को मैं क्या बयान करूँ, जिनके कदम नास का हाल ये है कि जिस जगह कदम रखे अल्लाह करीम उस इलाके की कसम याद फरमाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम। और हुजूर के चेहरे का हाल ये है, चेहरे मुबारक का हाल ये है कि नमाज पढ़ रहे थे। पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस था, हुजूर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे। जोहर की 2 रकात हो चुकी है, दिल में ख्याल आया हमारा किबला काबा होता तो अच्छा होता। बैतुल मुकद्दस इस तरफ है, काबा इस तरफ है। दिल में ख्याल आया और चेहरा आसमान की तरफ उठाया मेरे आका ने नमाज की हालत में। तुम और हम नमाज की हालत में आसमान की तरफ चेहरा उठाएं तो नमाज मकरूह हो जाएगी, नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन रसूल अपना चेहरा उठाएं, अल्लाह फरमाते हैं कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह नमाज में ही आयत नाजिल करता है जिब्राइल अमीन को भेजकर, ऐ महबूब हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं, आसमान की तरफ जो आप चेहरा उठा रहे हैं, और आपके पसंदीदा किबले की तरफ अल्लाह अनकरीब आपको फेर देगा। 2 रकात नमाज हो चुकी, जिब्राइल अमीन उसी नमाज की हालत में आयत लेकर आते हैं, फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। महबूब देर किस बात की, अभी आप अपना चेहरा किबले काबा की तरफ कर लें। फौरन काबे की तरफ आपको हुक्म हो गया, 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा और 2 रकात खाने काबा की तरफ। और जब मेरे आका का चेहरा काबे की तरफ हो गया, अब कानून ये आया, अब कयामत तक आने वाले हर मुसलमान का किबला काबा ही होगा, इसलिए कि चेहरा मेरे रसूल का काबे की तरफ होगा। चेहरा रसूल का काबे की तरफ हो गया, अब कोई उस किबले को बदल नहीं सकता। इस काबे को काबा किसी ने बनाया, काबा मुकद्दस और मुतहर जरूर है, अल्लाह का घर जरूर है, लेकिन हम सब